friends, welcome to my channel. I am Dr. निशा मंगल, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एट जयपुर, राजस्थान। आज हम बात करेंगे कि फाइब्रॉइड कितने टाइप के होते हैं और फाइब्रॉइड मैपिंग क्या होते हैं। जब भी पेशेंट को फाइब्रॉइड डायग्नोस होता है तो हमेशा पेशेंट के दिमाग में ये क्वेश्चंस रहते हैं कि ये फाइब्रॉइड कौन सा फाइब्रॉइड है, क्या साइज है, क्या लोकेशन है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और क्या ट्रीटमेंट होता है। तो जब भी पेशेंट को एक या दो फाइब्रॉइड होते हैं तो हम उस फाइब्रॉइड की डिटेल अल्ट्रासाउंड में देते हैं कि कौन सा टाइप फाइब्रॉइड है, क्या साइज है, क्या लोकेशन है। बट अगर आपको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं तो मल्टीपल फाइब्रॉइड्स में हम जो वर्ड यूज करते हैं उसे हम फाइब्रॉइड मैपिंग बोलते हैं। फाइब्रॉइड मैपिंग के अंदर आपके जितने भी फाइब्रॉइड्स हैं उनका एग्जैक्टली डिटेल्स मेंशन किया जाता है। ग्रॉसली हम बात करें तो फाइब्रॉइड्स चार टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। म्यूकोसा है वो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है। तो जो सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स होते हैं वे यूट्रस की कैविटी के अंदर होते हैं। सेकेंड टाइप आता है इंट्राम्यूरल। म्यूरल मतलब मसल्स, जो यूट्रस की मसल्स हैं। जो फाइब्रॉइड्स यूट्रस की मसल्स के अंदर होते हैं उन्हें हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। थर्ड नंबर आता है सब सिरोसल फाइब्रॉइड। सिरोसा यूट्रस की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। तो जो यूट्रस की सतह पर फाइब्रॉइड्स होते हैं उन्हें हम सब सिरोसल फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। और चौथा टाइप आता है पिडंक्यूलेटेड फाइब्रॉइड। पिडंकल मतलब एक स्टेम या स्टॉक। कुछ फाइब्रॉइड्स होते हैं जो यूट्रस से एक छोटे स्टेम या स्टॉक से जुड़े होते हैं जिन्हें हम पिडंक्यूलेटेड फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। पिडंक्यूलेटेड फाइब्रॉइड्स सब म्यूकोसल भी हो सकते हैं और सब सिरोसल भी हो सकते हैं। तो ये चारों टाइप हमें ग्रॉसली फाइब्रॉइड के बारे में बता देती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत हेल्पफुल नहीं होता, क्योंकि जब भी मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होते हैं या बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं तो उनमें कुछ कंफ्यूजन रहता है। बहुत से इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स होते हैं जो कि अंदर कैविटी पे टच कर रहे होते हैं, मतलब वो इंट्राम्यूरल भी है और कुछ कंपोनेंट सब म्यूकस भी है, या वो हो सकता है कि आउटसाइड यूट्रस तक जा रहे होते हैं, मतलब इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है लेकिन सब सिरोसल कंपोनेंट भी है। ऐसे ही बहुत से कंफ्यूजन्स हैं जो कि डे टू डे डॉक्टर्स को कंफ्यूज करते हैं और ट्रीटमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए फीगो मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गाइनी ऑप्स में 2011 के अंदर एक स्टैंडर्डाइज क्लासिफिकेशन किया फाइब्रॉइड्स को लेके। ये क्लासिफिकेशन के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पहला, ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू डू है। दूसरा, इससे हमारा डायग्नोसिस थोड़ा और क्लियर हो जाता है। और तीसरा, ये आपको ट्रीटमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। ये हमें ये क्लियर कर देता है कि हमें अगर फाइब्रॉइड्स निकालने हैं तो हमें हिस्ट्रोस्कोपी बेटर रहेगा या हमें लैप्रोस्कोपी बेटर रहेगा। तो आइए हम जानते हैं फीगो क्लासिफिकेशन के बारे में। फीगो क्लासिफिकेशन में टोटल 9 टाइप के फाइब्रॉइड्स होते हैं। ये क्लासिफिकेशन इस टाइप से किया है कि यूट्रस में अंदर से बाहर की तरफ हम फाइब्रॉइड्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है 0, 1, 2। ये तीनों सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स होते हैं। 3 और 4 ये इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स होते हैं। 5, 6, 7 ये सब सिरोसल फाइब्रॉइड्स होते हैं। 8 नंबर जो है वो सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स या ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड या कोई पैरासाइट फाइब्रॉइड्स होता है। और 9 नंबर होते हैं हाइब्रिड फाइब्रॉइड्स, जिसमें कि जो फाइब्रॉइड्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, वो कैविटी तक भी आ सकते हैं या यूट्रस की सरफेस तक भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 0 नंबर फाइब्रॉइड्स की। 0 नंबर होता है पिडंक्यूलेटेड सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड, जो कि कैविटी के टोटली अंदर होता है। इनको हम हिस्ट्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं। नंबर 1 होता है सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड, जिसमें कि सबम्यूकोजल कंपोनेंट ज्यादा है और जो इंट्राम्यूरल पार्ट है वो लेस देन 50% है। इनको भी हम हिस्ट्रोस्कोपी से ही निकालते हैं। 2 नंबर आता है जो सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड है लेकिन इसका इंट्राम्यूरल कंपोनेंट ज्यादा है, मोर देन 50%। तो इनके अंदर या तो हम लैप्रोस्कोपी से इनको निकालते हैं, और अगर हम हिस्ट्रोस्कोपी प्लान करते हैं तो हिस्ट्रोस्कोपी में हमें 2 सेटिंग में रिक्वायरमेंट होती है। अब थर्ड और फोर्थ ये इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स होते हैं। थर्ड नंबर होता है जिसमें कि वो एंडोमेट्रियम को टच कर रहा हो, और फोर्थ होता है जिसमें कि वो कंप्लीटली मायोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड हो। 5, 6, 7 ये तीनों सब सिरोसल फाइब्रॉइड्स हैं। जैसे जैसे यूट्रस के बाहर की सतह तक जाते हैं उस तरीके से हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। जो फिफ्थ नंबर सब सिरोसल है, इसमें मेजर कंपोनेंट तो इंट्राम्यूरल है मोर देन 50%, और कुछ पार्ट सब सिरोसल है। जो 6 नंबर है उसमें सब सिरोसल कंपोनेंट ज्यादा आ गया क्योंकि ये बाहर की तरफ चला गया, और इंट्राम्यूरल कंपोनेंट लेस देन 50% हो गया। जो 7 नंबर है ये टोटली सब सिरोसल फाइब्रॉइड हो गए, जो यूट्रस की सतह पे मस्से की तरह होते हैं। इन्हें हम पेडंक्यूलेटेड सब सिरोसल बोलते हैं। जो 8th और 9th है ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं।
फीगो क्लासिफिकेशन हमें फाइब्रॉइड की टोटल डिटेल्स दे देता है। फीगो क्लासिफिकेशन से हमारा डायग्नोसिस और क्लियर हो जाता है, हमारा ट्रीटमेंट पार्ट में भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। 2018 के अंदर फीगो ने इसी क्लासिफिकेशन में 4 पॉइंट और ऐड किए थे। सबसे पहला तो कि हमें ये मेंशन करना होता है कि फाइब्रॉइड का एंडोमेट्रियम से डिस्टेंस कितना है। दूसरा कि हमें एग्जैक्ट फाइब्रॉइड का लोकेशन यूट्रस में क्या है, मतलब एंटीरियर फाइब्रॉइड है, पोस्टीरियर फाइब्रॉइड है, लेफ्ट फाइब्रॉइड है, राइट फाइब्रॉइड है या अपर पार्ट ऑफ फंडस पर फाइब्रॉइड है, तो ये लोकेशन हमें मेंशन करना होता है। तीसरा पॉइंट हमें फाइब्रॉइड का एग्जैक्ट वॉल्यूम मेंशन करना होता है और चौथा हमें यूट्रस का टोटल वॉल्यूम मेंशन करना होता है। ये चारों पॉइंट ऐड होने से हमारे को क्लैरिटी और ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइब्रॉइड मैपिंग के बारे में। जब पेशेंट्स को 2, 3 या मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होते हैं तो हम उनको फाइब्रॉइड मैपिंग एडवाइस करते हैं। फाइब्रॉइड मैपिंग का मतलब होता है कि जितने भी फाइब्रॉइड्स हैं हमें उनका टोटल डिटेल्स क्लियर हो जाए। तो फाइब्रॉइड मैपिंग के बेसिकली 7 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला आता है नंबर ऑफ फाइब्रॉइड, कितने फाइब्रॉइड है ये हमें क्लियर हो। सेकंड आता है टाइप ऑफ फाइब्रॉइड, कि कौन से फाइब्रॉइड है, इंट्राम्यूरल, सबसिरोसल या सबम्यूकोसल। थर्ड आता है साइज ऑफ फाइब्रॉइड, कि हर फाइब्रॉइड का क्या साइज है अलग अलग। फोर्थ आता है लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड, कि हर फाइब्रॉइड की अलग अलग क्या लोकेशन है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेफ्ट, राइट या फंडल। फिफ्थ पॉइंट आता है वेस्कुलरिटी, जिसमें हम जो डॉपलर्स है उसका यूज करते हैं और ये चेक करते हैं कि फाइब्रॉइड्स के अंदर वेस्कुलरिटी कितनी ज्यादा है, हाइपर वेस्कुलर है या फाइब्रोटिक पार्ट ज्यादा है। और सिक्स्थ पॉइंट आता है डिस्टेंस फ्रॉम एंडोमेट्रियम, जो भी फाइब्रॉइड है उनका यूट्रस की अंदर की लाइनिंग जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं उससे डिस्टेंस कितना है। और सेवेंथ पॉइंट आता है कि एडजेसेंट कोई डिजीज, जैसे कि बहुत बार फाइब्रॉइड्स के साथ में हमें एडिनोमायोसिस मिलता है या पॉलिप्स मिलते हैं या हमें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट मिलती हैं, तो ये सारी चीजें उसमें चेक की जाती हैं। तो फाइब्रॉइड मैपिंग के अंदर हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं और हम ट्रीटमेंट डिसीजन प्रॉपरली ले पाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमसे डायरेक्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।